तो अब हम समझेंगे रिवर्सल एंड रिट्रेसमेंट्स। जब मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में जा रहा हो और उसके बाद अपना ट्रेंड चेंज कर दे तो इसको हम बोलेंगे ट्रेंड रिवर्सल होना। और जब मार्केट किसी ट्रेंड में जा रहा हो अप या डाउन और जब ये छोटे छोटे स्विंग बनाता है, जैसे ये वेव आ गई, ये वेव आ गई, मतलब छोटा सा रिट्रेस करना, उसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। मतलब थोड़ा सा डाउन आना तो हमारा कहलाएगा रिट्रेसमेंट। इसको हम चार्ट पर समझेंगे। जैसे ये मार्केट एक अप स्विंग, ये डाउन स्विंग, ये अप स्विंग, ये डाउन स्विंग, इस तरीके से अप ट्रेंड में गया, उसके बाद इसने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया, लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में आ गया। जैसे ये लोअर हाई, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, तो इसने अपना ट्रेंड रिवर्सल कर दिया। पहले इसका ट्रेंड क्या था? हायर हाई का, अप ट्रेंड का। ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो लगाकर ऊपर जा रहा था, लेकिन इसने बाद में अपना ट्रेंड चेंज कर दिया, लोअर लो और लोअर हाई के फॉर्मेशन में आ गया। तो ये कहलाता है ट्रेंड रिवर्सल। अब हम समझेंगे रिट्रेसमेंट। जब मार्केट किसी भी ट्रेंड में जाता है तो इस तरीके के छोटे छोटे पुल बैक लेकर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। जैसे अप गया, छोटा सा एक करेक्शन लिया, उसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। और हम कहाँ तक आता है? अपने प्रीवियस सपोर्ट तक। वहाँ पर या तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो सकता है, या हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो सकता है, या किसी ईएमए का सपोर्ट हो सकता है, जिसको हम डायनामिक सपोर्ट बोलते हैं। तो ये कहलाता है हमारा रिट्रेसमेंट। सेम रिट्रेसमेंट अगर हम डाउन ट्रेंड के लिए देखें तो पहले ये डाउन आया, फिर ये छोटा सा पुल बैक लिया, रिट्रेस हुआ, फिर डाउन आया, फिर रिट्रेस हुआ, तो ये क्या है? हमारा रिट्रेसमेंट है। तो अब हम समझेंगे स्विंग हाई एंड स्विंग लो को। जब भी मार्केट किसी ट्रेंड में जाता है तो वो एक सीधी रेखा में कभी नहीं जाएगा, वो स्विंग बनाकर जाता है। जैसे इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव। अगर अप ट्रेंड में है तो ये हायर हाई एंड हायर लो लगा कर जाएगा, और डाउन ट्रेंड में होता है तो ये लोअर लो एंड लोअर हाई के फॉर्मेशन में आता है। जैसे ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई एंड ये लोअर लो। अब इसमें समझेंगे स्विंग हाई क्या होता है। जो ये ऊपर वाली स्विंग होती है जहाँ से ये यू टर्न लेकर रिवर्स करता है, तो वो हमारी होती है स्विंग हाई। और जो नीचे से रिवर्स करेगा ये होता है हमारा स्विंग लो पॉइंट। ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो। इस तरीके से ये इसका स्विंग हाई है और ये इसका स्विंग लो है। यहाँ से यू टर्न लिया ना, तो ये हमारा स्विंग लो, और यहाँ से यू टर्न लेकर डाउन आया, ये हमारा स्विंग हाई। ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो। इसको हम चार्ट पर समझेंगे। जैसे ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, ये इसका स्विंग हाई, ये स्विंग लो। फिर से ये इसका स्विंग हाई, यहाँ से इसने ट्रेंड चेंज कर दिया, ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई, ये इसका स्विंग लो। तो इस तरीके से ये मार्केट एक वेव में चलता है, हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन को। हायर पॉइंट को हम स्विंग हाई बोलते हैं और लोअर पॉइंट को स्विंग लो पॉइंट बोलते हैं। तो हम समझेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट सेटअप को। जब मार्केट बाइंग साइड में जाता है तो उसको हम लॉन्ग सेटअप बोलते हैं, और जब मार्केट सेलिंग साइड में आता है तो उसको हम शॉर्ट सेटअप बोलते हैं। इसको हम टूल की मदद से समझेंगे। जब हमें बाइंग साइड की तरफ देखना होता है तब हम लॉन्ग पोजीशन टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ टूल्स में आकर ये लॉन्ग पोजीशन जो है इस टूल का इस्तेमाल करना है। सपोज करिए यहाँ पे हमें बाइंग साइड की ट्रेड लेनी है रेंज ब्रेकआउट के बाद, तो इस तरीके से हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन को सेट कर देंगे, और ये हमारा एसएल रहेगा इस स्विंग के नीचे का। ये हो गया हमारा लॉन्ग पोजीशन। और इसी तरीके से अगर हमें शॉर्ट पोजीशन टूल का इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन को सेलेक्ट करेंगे और सेलिंग साइड की ट्रेड, जैसे इस रेंज के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पर हम बनाएंगे और एसएल इधर रखेंगे और टारगेट। तो हो गया हमारा शॉर्ट पोजीशन।